कीचड़ में आने जाने को लेकर वार्ड संख्या 5 के लोगों में आक्रोश व्याप्त। कार्यपालक पदाधिकारी को सूचित करने पर स्थल पर मारपीट करने की दी सलाह। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 में। खबर बिहार के रोहतास से है, जहां नगर परिषद विक्रमगंज में वार्ड संख्या 5 की स्थानीय लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी सूर्यानंद सिंह के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए निलंबित करने का मांग किया। आपको बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग में नगर परिषद विक्रमगंज के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में सूर्यानंद सिंह को शहर को स्वच्छ और सुंदर तथा विकास कार्यों को धरातल पर करने के लिए बैठाया गया है। लेकिन जब शहर का रक्षक ही भक्षक बनने लगे तो फिर न्याय की उम्मीद किससे करें ये शहर के लोग। नगर परिषद विक्रमगंज के वार्ड संख्या 5 स्थित तेंदुनी टोला के स्थानीय लोगों ने वर्ष 2019 में अतिक्रमण हटाने में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया था, लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी स्थानीय लोगों को द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। पुनः स्थानीय लोगों के द्वारा उसी आलोक में अतिक्रमण मार्ग बाधित होने के आवेदन 7 जुलाई 2021 को कार्यपालक पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन यह आवेदन भी आज तक धूल फेंकता हुआ नजर आ रहा है। नतीजा यह है कि वार्ड संख्या 5 में अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के द्वारा रखे हुए भैंस के मलमूत्र से आने जाने वाले स्थानीय लोगों का मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है और शंडाग मार हो रही बदबूदार कीचड़ से होकर गुजरने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बदबूदार कीचड़ से महामारी फैलने की उम्मीद बनी हुई है। अगर यहाँ किसी भी तरीके की महामारी फैलती है तो उसके लिए किसी भी तरीके की अनहोनी होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी नगर परिषद विक्रमगंज की होगी। अभी हाल फिलहाल में यहाँ कोरोना संक्रमित से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बाधित मार्ग को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी तनाव बना हुआ है और कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी कार्यपालक पदाधिकारी सूर्यानंद सिंह को बार बार यहाँ की स्थिति से अवगत कराने के बावजूद भी उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा। हद तो तब हो गई जब हमारे संवाददाता के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी सूर्यानंद सिंह को उनके मोबाइल पर यहाँ की स्थिति से अवगत कराया गया, तो उसके द्वारा सारी हदें पार करते हुए सीधे तौर पे उक्त स्थल पे मारपीट करने की सलाह दी गई और बोला गया कि पहले मारपीट हो जाने दीजिए, इसके बाद देख लिया जाएगा। बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि लिखी रुसवाई किस्मत में खुदा को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। तो सुनिए सूर्यानंद सिंह ने क्या कहा और हमारे संवाददाता से क्या बातचीत हुई, उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 के साथ रोहतास से सतीश कुमार के साथ रमन चौबे की रिपोर्ट। हेलो। हाँ भैया मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग, बोलिए। तो है ना, हम्म। यहाँ वार्ड संख्या 5 में स्थिति भयावह, मारपीट होने का स्थिति बना हुआ है। क्या चीज के लिए?
एक इन लोगों का कहना है कि हम लोग करीब 4-5 माह हो गया सर के यहाँ आवेदन दिए हैं, अतिक्रमण कोई व्यक्ति किया है, वो सारा कीचड़ उसका जो है खटाल का सब बह करके पूरा रास्ता जाम हो गया है। इसके बावजूद भी वो न बात सुन रहा है मोहल्ले वासी का, न हटा रहा है। और शायद आप वहाँ मुआयना भी वहाँ किए थे। अब जो है इसी को लेकर के काफी तनाव बढ़ा हुआ है यहाँ पर। हम भी यहीं पर आए हुए हैं, आपके वार्ड पार्षद भी हैं यहीं पर। अच्छा मोहल्ले वाले एकदम परेशान हैं। अच्छा जी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए ना भैया। कौन सी एक कार्रवाई होगा व्यक्ति के बताइए? चलते यदि 100 व्यक्ति को परेशानी हो तो ये तो उचित नहीं ना है। और वो अतिक्रमण करके रखा हुआ है, 4-5 माह आवेदन दिए हुए हो गया, आपने स्थल का निरीक्षण भी किया, आपको भी पता चल गया होगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब बताइए, हम मारपीट हो जाए, पूरा लोग एकदम माने है परेशान। अच्छा ठीक। दोनों तरफ से हो रहा है पूरा। आपके वार्ड यहीं पर लीजिए, 2 शब्द बात करके पूछ लीजिए, इनसे भी जायजा ले लीजिए, आप वहीं पर हैं। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। अरे सर अब मैं गए थे उस साइड पे, हम मंटू भैया तो कोई मंटू, हाँ हाँ बोलिए ना। अब तो हम लोग आ गए पत्रकार साहब, तो कुछ रहावत है ना, तो यहाँ लगता था कि अपने में दोनों आदमी लड़ जाते कपार कान। मंटू जी वहाँ हैं? हाँ सर स्थिति तो है तो आप कुछ उस पर थोड़ा सा भी विचार नहीं किए। तो क्या करें उसमें विचार बताइए। इसमें यही विचार करना था कि वहाँ कुछ रोड़ा माटी अगर गिरा देते और यहाँ से ऊंचा हो जाता तो आने जाने का पहले तो जो अतिक्रमण किया हाँ, है, तो उस पर अतिक्रमण वाद चला करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा जो ठीक। मेरा जमीन है वहाँ स्थिति खराब होगा तो वहाँ हम रोड़ा गिराएंगे। रोड़ा कितना गिरेगा? रोड़ा हर जगह रोड़े गिरेगा? क्या भैया? हर जगह रोड़े गिरेगा जी? ना हमारे कहने का मतलब सबसे तो पहले वहाँ परेशानी है कि जो व्यक्ति अतिक्रमण करके और आपके मार्ग को बाधित कर रहा है, परेशानी तो उसको लेकर के है। यदि वह कचरा इधर नहीं गिराएगा तो वहाँ रोड़ा का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक। तो सारा बदमाशी तो वह व्यक्ति कर रहा है ना जो अतिक्रमण किया है। थोड़ा सा इसको गंभीरता से दिखवाइए, नहीं तो मारपीट हो जाएगा ना फिर। अच्छा होने दीजिए, उसके बाद देख लेते हैं। मारपीट होगा तब देखिएगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। सबसे पहले इस यहाँ पर उपस्थित 5 नंबर वार्ड के सभी जनता को नगर परिषद की ओर से प्रणाम है। और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देशानुसार हमको दूरभाष से सूचना मिली कि 5 नंबर वार्ड में अभी मेन रोड पर पीसीसी पथ पर गोबर लोग रख दिया है, जाके उसको आप देखिए। तो पूर्व के में हम लोग आए थे पदाधिकारी महोदय और हम भी, तो उस समय इतना रोड पर नहीं था। सुरेश सिंह को नोटिस भी दिया गया है विभागीय कि आप इस गोबर को और गंदगी जो फैला रहे हैं, इस गंदगी को अपने बाउंड्री में रखिए और इसका व्यवस्था कीजिए। यदि आप खटाल चलाते हैं तो उसका व्यवस्था स्वयं कीजिए। पब्लिक को, आम पब्लिक को अभी इस जगह का क्या स्थिति है? अभी यहाँ की स्थिति तो बहुत भयावह है। इस स्थिति से अवगत है पूरी जनता और हम भी अपने पदाधिकारी महोदय को जाकर सूचना देंगे कि बीमारी फैलने और महामारी ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है। इसमें कीड़ा भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इस गंदगी को फैलाने वाले व्यक्ति जो है सुरेश सिंह, उनके पिताजी का नाम शायद रामचंद्र सिंह है, जो विक्रमगंज वार्ड नंबर 5 के अस्थायी निवासी हैं। और उन्हीं के द्वारा देखिए ये बगल में खटाल जो चलाया जा रहा है, खटाल के संबंध में हमने पूर्व में भी लगभग 5 बार इनको आके आग्रह और लिखित भी सूचना दिया है हम लोग कि आप रोड पर गंदगी नहीं फैलाइए, लेकिन उनके द्वारा मजबूरन जानबूझकर ये गंदगी फैलाई जा रही है, जो कि इन पर कार्रवाई करने के योग्य है। इन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, इनको किसी भी तरह का बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन आपको क्या लग रहा है कि इस गंदगी में आने जाने से मोहल्ले वाले सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं, मोहल्ले वाले का स्वयं जो गंदगी फैला रहे सुरेश सिंह, वो भी आने जाने में उनको भी असुविधा होगी और इससे बीमारी की आशंका उन पर बनी हुई है। और रही बात कि जो गंदगी फैला रहे हैं वो उनको निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन, नगर निकाय उन पर कठोर कार्रवाई करेगी और कार्रवाई के दरमियान जो भी इन पर खर्च भी होगा इनसे वसूल की जाएगी नियमानुसार और इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये कार्रवाई के योग्य है। मेरा नाम रंग बहादुर सिंह है, सफाई निरीक्षक नगर परिषद विक्रमगंज। देखो, यह निजी जमीन में
रास्ता निकाला है, जो इस कॉलोनी को बसाया है, क्या नाम है उसका, रामबचन सिंह ने अपने निजी जमीन में ये सड़क बनाया है, जिस पर विधायक के एमएलए फंड से ढलाई कराया गया। इस संबंध में हम यहाँ के ग्रामीणों ने 2 वर्ष पूर्व नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को जिसका रिसीव कराया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस व्यक्ति ने जमीन को अतिक्रमण करके गंदगी वहाँ फैलाया है, जहाँ पर इतनी दुर्गंध हो रही है कि विगत कोरोना के पीरियड में 2 आदमी उस गंदगी से मौत के शिकार भी हुए हैं। इस संबंध में भी मैंने लिखकर कार्यपालक पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को मैं भेजा और उसकी प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को भी मैं भेज चुका हूँ। अभी तक कोई लोग एक्ट नहीं किया। फिर एक दिन मैं कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में मैं गया और उसे व्यक्तिगत मिलकर सारी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकालने की बात की और उससे मैं अनुरोध किया कि आप स्वयं जाकर स्पॉट पर वेरिफिकेशन करें, लेकिन यह इतना लापरवाह नगर कार्यपालक पदाधिकारी है कि आज तक स्पॉट का मुआयना नहीं किया। अपने कौन सैनिटरी इंस्पेक्टर को भेजता है, जबकि वह लड़का 2 बार की 3 बार रिपोर्ट कर चुका है। आज जब यहाँ की स्थिति से कार्यपालक पदाधिकारी को अवगत कराया गया तो उनके द्वारा ये बात बोला जा रहा है कि पहले स्थल पर मारपीट हो जाने दीजिए, इसके बाद देख लिया जाएगा। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? कानून को अपने हाथ में ले रहा है कार्यपालक पदाधिकारी। जिस कानून की रक्षा करने के लिए उसको सरकार ने बहाल किया है, अपने दायित्व और कर्तव्यों को भूलकर पब्लिक को मारपीट करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसे पदाधिकारी को तो अविलंब, इस बयान के आधार पर ऐसे पदाधिकारी को अविलंब निलंबित कर देना चाहिए। और मेरा जिला पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी से मेरी मांग है कि अगर वह पदाधिकारी ने ऐसा बयान दिया है तो उसकी जांच करा के अविलंब उसको निलंबित की कार्रवाई की। क्या नाम हुआ सर? देवबंद से। क्या है आप? छोड़ कहाँ है, बहुत यही है कि इस परेशानी आपके सामने है, दिखाई पड़ रही है और इस परेशानी को दूर करने हेतु दिनांक 7/7/2001 को ही आवेदन दिया चुका 21 को, और इसके पूर्व भी आवेदन दिया चुका है। और ये गंदगी की स्थिति है कि हमारा ही बगल में घर है, आप देख सकते हैं, मेरा रास्ता अवरुद्ध है, हम घर से निकल नहीं सकते हैं। मेरे घर का पूरे लोग तो प्रभावित है, पूरे मोहल्ला प्रभावित है, लेकिन इसके बाद मेरा घर तो बिल्कुल एकदम अवरुद्ध हो गया है। रास्ता, पानी निकासी सब बंद है। और इसके पहले भी कोरोना काल में 3-4 व्यक्ति कोरोना से काल ग्रसित हो चुके हैं यहाँ पर, और पूरा जो है सो कोरोना फैलने से कोई, इसको अगर ये स्थिति रही तो कोरोना फैलने से कोई रोक नहीं पाएगा इसको। कोरोना और कलरा बहुत माने स्थिति अगर नियंत्रण नहीं हुआ, साफ सफाई नहीं हुआ तो फैल जाएगा। और अतिक्रमण करने वाले के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। वो अपने मनमानी सरकारी सड़क को अतिक्रमण किया हुआ है, उसके इसी के चलते दबंगई और रंगबाजी किस्म का बात करता है और नहीं हटाता है। मतलब आवेदन देने के बाद नगर परिषद के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? नगर परिषद के द्वारा लोग आए थे, पदाधिकारी लोग, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। लोग देखने भी आज नगर परिषद के अधिकारी आए थे, उनके और इंजीनियर आए थे, तो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। अंचलाधिकारी को भी आवेदन दिया, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ, जिसके चलते अतिक्रमणकारियों का मनोबल बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या नाम है आपका? हमारा नाम दुर्योधन सिंह, मैं सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी हूँ। और हमारे बच्चे जो है सो अभी सरकार की उदासीनता के चलते हमको पेंशन नहीं प्राप्त हो रहा है। हमारा एक बच्चा गली गली घूमकर ट्यूशन पढ़ाता है, उसका काम बाधित है, नहीं जा पाएगा। किस वार्ड में निवास है आपका? जी, वार्ड नंबर 5। ये तो बहुत ही सोचनीय विषय है। कार्यपालक पदाधिकारी मारपीट करने का सलाह अगर दे रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी सोच का और जांच का विषय है। अगर इस तरीके से कार्यपालक पदाधिकारी अपने शब्दों से अगर लोगों को अवगत कराए हैं तो उनके ऊपर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके द्वारा ये बात बोला गया है कि मारपीट हो जाने दीजिए, इसके बाद देख लिया जाएगा। किसी कार्यपालक पदाधिकारी को ये बात उनके मुंह से शोभा नहीं देता। अगर इस तरीका का अगर उनके द्वारा अगर बात कही गई है
तो ये बहुत ही गंभीर बात है, ये जांच का विषय है और जांच निश्चित तौर पर हम लोग कराएंगे। अगर इस तरीक़ा से अगर उनके द्वारा अगर लोगों को उस्काया गया है कि मारपीट हो जाने के बाद में हम वहाँ विकास का दीप जलाएंगे, तो कहीं से न्याय संगत बात नहीं। अच्छा, एक बात और, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जा रहा था, आपके कार्यालय में भी मनाया गया, लेकिन उसमें एक भी वार्ड पार्षद नहीं दिखे, क्या कारण है? ये तो कार्यपालक पदाधिकारी की कमी इसको कहा जाएगा कि कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा वार्ड पार्षदों कुछ गिने चुने लोग ही दिखाई दे रहे हैं उसमें। कुछ वार्ड पार्षदों को बुलाने का दायित्व उनके कंधे पर था। अगर नहीं बुलाए हैं तो ये ऑफिस और कार्यपालक की लापरवाही है। और रही बात कि कुछ गिने चुने लोग जो हैं दिख रहे हैं, मैं भी देखा हूँ, जो मुझे इस बात का काफ़ी अफसोस है कि कार्यपालक पदाधिकारी जिस रो में खड़ा है और 3 चेयर वहाँ लगी हुई है, उसमें एक उनके सौजातीय के लोग को तरजीह दे करके अपने बगल में खड़ा करके एक पार्षदों के मुंह पर यह एक तमाचा है। कहाँ तक है उचित? ये उचित बिल्कुल नहीं है। ऐसे अगर सोच अगर कार्यपालक पदाधिकारी का अगर स्थापित है तो ये तो वार्ड पार्षदों को भी समझना चाहिए, यहाँ की जनता को समझना चाहिए और ऐसे कार्यपालक पदाधिकारी पर तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वार्ड पार्षदों को गोलबंद होकर के कार्यपालक पदाधिकारी को निश्चित तौर पर घेरना चाहिए।